नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं द क्राइम शो। शुरुआत करते हैं अंबिकापुर की खबर से। कहते हैं शादी के बाद अगर पति और पत्नी के ख्यालात मिलते हो, आदतें मिलती हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जो सब कहते हैं वो हर बार सही नहीं होता। अंबिकापुर में वो साथ बैठे, प्यार की बातें हुई, जाम लड़े, फिर लड़े वो दोनों। छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट वैसे तो खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त मेन पार्ट गुनाह के लिए चर्चा में है। और ये गुनहगार है एक शराबी पत्नी, जिसने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से वार कर जान ले ली। इस हत्या के पीछे की वजह ना कोई पुरानी रंजिश है और ना ही आपसी मतभेद। ये गुनाह के पीछे की वजह है शराब। बलिराम मांझी देर रात घर लौटता है। वो अपने साथ शराब की बोतल लेकर आता है। वो उस बोतल को अपनी पत्नी को दिखाता है। शराब को देखकर पत्नी की आंखें खिल जाती है और वो बलिराम को प्यार से गले लगा लेती है। फिर दोनों की महफिल सजती है। उस महफिल में गिलास और चखने के साथ पति और पत्नी के जाम बनते हैं, जाम छलकते हैं और फिर धीरे धीरे नशा पूरे शबाब पर चढ़ जाता है। फिर अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा नशे की वजह से बढ़ता जाता है। दोनों में कोई भी एक दूसरे को ना समझ पाता और ना ही झुकना चाहता। नशे में डूबी हुई पत्नी बौखला उठती है और अपने पति पर धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार कर मौत के घाट उतार देती है। बलिराम मांझी जो है उनका रिश्तेदार है, वो घर में मृत पड़ा हुआ है और घटना स्थल में जो है काफ़ी खून लगा हुआ है और साथ ही पास में जो है वो टांगी पड़ी है। हारो मांझी ने ही जो है अपने पति बलिराम मांझी की हत्या की है। उक्त संबंध में जो है अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। शराब का सेवन करने से घरेलू विवाद के कारण जो है वो हत्या का कारण समझ में आ रहा है। घटना के बाद वो वहीं बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही उसका नशा धीरे धीरे उतरता है, उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस के डर से वो वहां से भाग निकलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे केस की तस्दीक शुरू कर देती है। आरोपी पत्नी की तलाश के लिए टीम भी बना दी गई है। एसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिला गिरफ्त में होगी। लेकिन ये घटना फिर हमें एक बार सीख देकर जाती है कि शराब न सिर्फ हमें बर्बाद करती है, बल्कि वो करने पर मजबूर कर देती है जिसे होश में शायद ही अंजाम दिया जा सके। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा। कई बार जो हम देखते हैं या फिर सुनते हैं, शक्ल या पेशा देखकर उसकी चालाकी और जालसाजी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के सामने एक फरियादी आता है और रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस उसके पेशे से धोखा खाती है और जांच शुरू कर देती है। किसान ने रची साजिश, बनाया लूट का झूठा खेल। जंगल में हुई लूट, बनाई कहानी, राज खुले राजदारों की जुबानी। ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी का पैसा हड़पने के लिए एक किसान ने अपने ही ट्रैक्टर की लूट की कहानी रच डाली। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि जंगल से निकलते वक्त लुटेरों ने बंदूक की नोक पर उससे ट्रैक्टर छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस में उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब पुलिस ने लूट की तस्दीक शुरू की, किसान और उसके साथियों को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात को रिक्रिएट करने की कोशिश की तो झूठ सबके सामने आ गया। पुलिस ने जो है सूझबूझ से और पूछताछ से, इंट्रोगेशन से एक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश किया मेरठ पुलिस ने। और इस आरोप जो फरियादी जो है उनके द्वारा पुलिस को झूठा साक्ष्य और झूठी आवेदन दिया गया। इस संबंध में इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही। जानकारी के मुताबिक गुनारा गांव के रहने वाले अजय सिंह कुशवाहा ने ट्रैक्टर पहले ही बेच दिया था और जिसे उसने ट्रैक्टर बेचा था उसको भी इस खेल में शामिल कर लिया था। पुलिस ने अजय और उसके साथी राजीव के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर।
आपको पता है ज्वेलरी शॉप में अब सीसीटीवी फुटेज क्यों लगने लगे हैं? अगर नहीं पता तो आपको ग्वालियर की ये खबर देखना जरूरी है। इसमें आपको रिश्तों का कॉम्बिनेशन दिखेगा और दिखेगा हमेशा झगड़े के लिए पहचान जाने वाले नंद भौजाई के रिश्ते में प्यार। ये दुकान देखकर ये मत समझिएगा कि गुनाह में हम आपको सोने चांदी के भाव बताने वाले हैं। ये तस्वीरें नहीं, एक गुनाह का सीसीटीवी फुटेज है। ग्वालियर के एक सराफा दुकान में ग्राहक बनकर चोरी करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिलाएं रिश्ते में नंद और भाभी लगती हैं। दोनों दुकान में चोरी करते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने चोरी किए गहने बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। कैमरों का स्टडी किया गया, उनमें जो महिलाओं द्वारा जो घटना घटित की गई थी उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके आधार पर मुखबिर की सूचना पर 2 नंद और भाभी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उनके कब्जे से जो दोनों ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के जो आइटम चोरी करके ले गए थे वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की। गिरिराज जी मंदिर के पास अग्रसेन ज्वेलर्स व कालीचरण दर्शन लाल सराफ ज्वेलर्स के यहाँ 2 दिन पहले चोरी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और सोनम उर्फ सीमा और पद्मावती उर्फ ममता जाटव को मुरैना के अंबाह से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पहले भी कई चोरियों को अंजाम दे चुकी हैं और दोनों ही महिलाएं शातिर चोर हैं। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। और अब बात भिलाई की, जहां 19 दिन पहले नहर किनारे मिली लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक लोकेश्वर बंजारे की हत्या उसी के दोस्त अजय यादव ने की थी और हत्या के पीछे की वजह सिर्फ 3000 रुपए की उधारी वापस नहीं देना था। पुलिस ने आरोपी अजय को कवर्धा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास ना ही फोन था, ना ही उसकी कोई लोकेशन मिल रही थी, लेकिन उसके जैसे ही अपने एक दोस्त से संपर्क किया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के लगातार जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त यार हैं, उनके संपर्क में थे और हम लगातार निगरानी कर रहे थे कि किसी न किसी के अगर वो संपर्क में आएगा तो हमें पता चल जाएगा। इसी टेक्निकल एंड के आधार पर हम आरोपी तक पहुंच पाए। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये थान खमरिया कवर्धा इसी आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है, लेकिन कहाँ रहता है इसका कोई ठिकाना नहीं था। लड़के ने जिसका मोबाइल उसने इस्तेमाल किया था, उसने बताया कि इसने 2 कॉल किए हैं, उस व्यक्ति तक पहुंचे, बताया कि हाँ सर कुछ दिनों से यहाँ पर आसपास रह रहा है और ऐसी मेरी जान पहचान उससे हो गई है, के माध्यम से। और अगली खबर पाटन से है, जहां पहंदा गांव में कुछ लोगों ने 16 साल के युवक के सीने में खंजर घोंपकर उसकी मौत कर दी और लाश को रास्ते में किनारे फेंक दिया। पुलिस को सूचना मिली तो अमलेश्वर पुलिस, SDOP और एडिशनल SP ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। एडिशनल SP सुखनंदन राठौड़ के मुताबिक मृतक मड़ई मेला देखने गया था। उसी दौरान उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ। पुलिस फॉरेंसिक की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य बरामद कर जांच में जुट गई है। पुलिस ने 7 संदेहियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अमलेश्वर में एक हत्या हुई है जिस पर पुलिस पतासाजी कर रही है। कुछ संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। टीम अभी मौके पर है, नजर और निगरानी की जा रही है। और द क्राइम शो में बड़ी खबर है रीवा से, जहां महिला थाने में हंगामा किया गया है। पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमिका को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था और पति पर 6 महीने से खर्च न देने का आरोप है। महिला ने पुलिस कर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए और पुलिस कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पुलिस कर्मी पर पति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का आरोप है। तो रीवा से बड़ी खबर, से बात करता है, यही इसका पैसा है। हम बिहार गए 4 महीने से तो रीवा से बड़ी खबर, जहां महिला थाने के बाहर हंगामा हुआ। पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। प्रेमिका को लेकर पति पत्नी में विवाद था। पति पर 6 महीने से खर्च ना देने पर आरोप है। उसने अपनी पत्नी को खर्च नहीं दिया और महिला ने पुलिस कर्मी पर भी आरोप लगाए हैं।
पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप है और पुलिसकर्मी पर पति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का भी आरोप लगाया है। और अंबिकापुर में भी बदमाश बेखौफ हैं। व्यापारी के घर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। कार सवार 2 अज्ञात लोगों ने देर रात ही हमला किया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के छठीरमा इलाके की घटना है। गांधीनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कार में 2 कार सवार युवक आए, एक व्यापारी के घर के बाहर पेट्रोल बम फेंक दिया। अब जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। लोगों में दहशत का माहौल है कि कैसे देर रात कोई आरोपी आते हैं कार में बैठे और बम फेंक कर चले जाते हैं, पेट्रोल बम फेंक कर चले जाते हैं और डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई व्यापारी के साथ। और अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां नाबालिग समेत चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वुडन डिजाइनर के घर पर इन्होंने चोरी की थी और गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल भेजे जा चुके हैं। आरोपियों से एक बाइक और 30,000 रुपए जब्त किए गए। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। अब देश भर में हो रहे डिजिटल अरेस्ट में अब चीनी एंगल भी सामने आ चुका है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का कनेक्शन एक सामने आया, जिसमें कमीशन के लिए ठगी गई राशि क्रिप्टो और USDT में ठगों को भेजे जा रहे थे। टेलीग्राम पर बने ग्रुप से कमीशन के लालच में ठगों से जुड़ रहे हैं छात्र और चाइनीज ठग जो है वो गैंग बनाकर ट्रांसलेटर टूल के जरिए मैसेज कन्वर्ट कर युवाओं को फंसा रहे हैं। और TCS इंजीनियर से जो भी बीच में ठगी हुई थी 19 दिसंबर को, उसी मामले में पूछताछ की गई है और TCS इंजीनियर ने पूरा खुलासा किया कि कैसे ये चाइनीज़ जो हैं वो झांसा देते हैं कमीशन देने के नाम पर और क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपना पैसा भिजवाते हैं कमीशन के रूप पर और ऐसे ही ठगी की जा रही है। मैं 3 दिन से ऑफिस नहीं गया सर, मेरा मैनेजर अपडेट पूछ रहा है सर। किस टाइम रहता हो आप ऑफिस? तो बेहद सावधानी की जरूरत है। कैसे चीनी एंगल सामने आए डिजिटल अरेस्ट में। पहले लगता था झारखंड से ही ये पूरा कारोबार चल रहा है, लेकिन नहीं, पड़ोसी मुल्क भी हमारे देश में साइबर अटैक कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। और चीनी एंगल आप देख सकते हैं इंदौर से सामने आया, जैसे TCS इंजीनियर से ठगी की गई थी और उनसे पूछताछ में पूरा खुलासा हुआ है। के लिए आपके कॉल पे आ सकते हैं क्या सर? ठीक है, किसी केस की तो मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा। ओके, बेल के लिए। और द क्राइम शो में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए यूपी अपडेट।